अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, साथ ही परमानेंट हेयर रिमूवल फॉर लाइफ टाइम। हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई, भिवंडी। तो देखिए यहाँ पे किसी को निकाला गया है फिलहाल, और ये आप देख सकते हैं स्थिति एम्बुलेंस में। ये देखिए, ये एम्बुलेंस में किसको निकाले, कौन है? और कोई एक हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं परसों 1 सितंबर को भिवंडी शहर में एक हादसा हुआ था। साहिल होटल गौरीपाड़ा के करीब में एक बिल्डिंग थी, 3 मंजिला इमारत थी, जिसका फर्स्ट स्लैब जो है वो गिर गया था, और इस हादसे में जो है 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग महानगर पालिका की लापरवाही बता रहे, बहुत सारे लोग बिल्डर की लापरवाही बता रहे कि आखिर वजह क्या थी। इसके पहले हर साल जो है भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिरने के और इस तरह से कंस्ट्रक्शन को कोलैप्स होने के जो है बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो इस पर हमने पहले भी जो है एक्सपर्ट की राय जानी थी, और आज भी हमारे साथ में इंजीनियर जावेद आजमी साहब है, जिससे हम जानेंगे कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप जरा एक टेक्निकल टर्म्स में बताइए कि आखिर क्या वजह थी जो ये कंस्ट्रक्शन गिरा, बहुत ज़्यादा पुराना था या बहुत ज़्यादा नया था, क्या आखिर क्या, या तो फिर उसको ठीक से बनाया नहीं गया था, क्या था, थोड़ा सा बताइए। ये पुराना तो था जी, और इसमें सबसे बड़ी वजह रिपेयर मेंटेनेंस नहीं थी, जो आपस में मतलब सोसाइटी फॉर्म होकर के काम होना चाहिए नहीं हुआ था। उसके बाद ना लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था जी। मतलब बीच में सिर्फ आरसीसी कॉलम था, साइड में वॉल्स के ऊपर में उसको लोड दिया हुआ था। अच्छा। हुआ क्या होगा कि जो पानी जब गिरता है तो सरफेस ड्रेन, जिसको बारिश के पानी को निकलने का रास्ता होता है, वो कहीं जाम था और उसने फाउंडेशन सेटलमेंट की तरफ लेके गया। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर इस बिल्डिंग का ऑडिट हुआ होता पहले, कुछ साल भर पहले या 2 महीने पहले भी, या नोटिस तो आ गई थी शायद, हाँ, तो उसमें ये बातें फाइंड आउट हो जाती थी कि भाई इसको ऐसा ऐसा करना है, रिपेयर कैसा करना है। रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, एकदम क्लियर दिख रहा था। अच्छा। रिपेयर करना नहीं चाह रहे वो लोग, और बिल्डिंग बस वो रेंटल प्रॉपर्टी थी, और अनफॉर्चुनेटली मतलब उसमें 2 लोगों की जान गई लापरवाही की वजह से। हाँ, ये थोड़ा सा खराब बात है वो, क्योंकि ये अगर थोड़ा टाइमली प्रिकॉशंस ले लिया गया होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर, आपने कल खुद विजिट किया था वहाँ पे, तो आपने जैसे बताया कि वहाँ पे मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का, तो ये थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रिपेयरिंग कॉस्ट आता है तो वो क्या इतना ज़्यादा था कि लोग बेयर नहीं कर पाते थे, या तो फिर उसका बस निगलेक्ट किया जाता है, क्या है? एकदम सिंपल मिसाल है कि नई गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, पुरानी गाड़ी को मेंटेन करना आसान होता है। जी। ऐसी नई बिल्डिंग बनाओगे तो ज़्यादा महंगी जाएगी। हाँ। पुरानी बिल्डिंग में जैसे ही काम निकले तुरंत रिपेयर की तरफ अगर ध्यान देते हैं, हाँ। तो जो छोटा काम होता है उसको उसी लेवल पर रोका जा सकता है। जब वो पानी सीपेज, एक्चुअल में पानी से डैमेज होता है तो हाँ। पानी सीपेज बढ़ता चला जाता है। आप वाटर प्रूफ नहीं करोगे, आप उसके अंदर में बराबर कलरिंग नहीं करोगे, प्लास्टर भी नहीं था, इनफैक्ट प्लास्टर भी नहीं था बाहर से बहुत सी जगह। करेक्ट। तो ये सब रीजन हो जाते हैं। अच्छा, वो इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से स्लैब गिरा था जी। तो वो स्लैब कमजोर था कि फाउंडेशन का कमजोर था, क्या था? नहीं, फाउंडेशन जब सेटलमेंट होता है ना, क्या होता है, जैसे समझो मेरे हाथ पे कोई चीज रखी हुई है। हाँ। अब ये तो मजबूत है, हाँ। ये अभी भी मजबूत है, लेकिन जब ये खसका जी तो मुझे गिर नहीं था, हाँ। फिर मतलब वो स्लैब फिर कोलैप्स होने था। अच्छा। फाउंडेशन सेटलमेंट जब हो जाता है तो फिर रुकती नहीं फिर। अच्छा। और क्या होता है कि कई कॉलम्स मिलकर लोड लेते हैं, लेकिन जैसे एक आदमी गिरा, हाँ, तो फिर सारा लोड उसकी तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है, बिल्डिंग खसक जाती है। अच्छा। बाकायदा पुल हुई है बिल्डिंग, मैंने देखा ना उसको, पुल हुई है। अच्छा, पुल हुई है बिल्डिंग। जी। हाँ। तो सर, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर भिवंडी में अभी भी मौजूद है, तो उसके ऊपर क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? मेरी उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आ चुका है और जिसको नहीं भी आया है। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, भिवंडी में बिल्डिंगें शाम को 6 से लेकर के सुबह 9 के बीच में गिरती है, ज्यादातर मेरा मुशाहिदा, मेरी स्टडी है। हाँ। उसकी वजह लूनर टाइडल वेव्स है, और कमजोर बिल्डिंग को नुकसान करती है।
तो जिसको नोटिस आ चुकी है वो भी, जिसको नहीं आए वो भी, अपनी बिल्डिंग समझ में आती है कि काम है, मिस्टेक दिख रही है। तो काफ़ी इंजीनियर्स माशाल्लाह भिवंडी में, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, बुला के दिखा के अपना काम कराया जाए। और अपनी जब गाड़ियां रहती, जो आदमी के पास कार बाइक स्कूटर जो भी रहती है, मेंटेन करते हैं बराबर। कितने लोगों को हम पूछते हैं साइड पर, तो बोले एक किक मारो बराबर जाती है। तो आप गाड़ी पे इतना ध्यान देते हो, जिस बिल्डिंग में आपके बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, आप रहते हो, आपका काम धंधा चलता है वहां से। कई जगह मैंने देखा उसमें नीचे लूम था, लूम वाले लूम से मतलब 2 दिन पहले उसने लूम बंद कर दिया था, वरना ज्यादा नुकसान होता था, नीचे लोग दब जाते थे। अच्छा, तो पहले लूम बंद हो चुकी थी? लूम बंद हो गया था, इसलिए तो नुकसान कम हुआ। तो जो लोगों के पास नोटिस आई हो कि नहीं आई हो, अपनी बिल्डिंग अगर खराब दिखती तो दिखाओ भाई, बिल्कुल दिखाओ। इससे क्या बहुत बड़ा एक थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि महानगर पालिका ये मैंडेटरी कर दे कि हर बिल्डिंग का जो है प्लास्टर और कलर होना ही चाहिए, ये इस तरह का मैंडेटरी हो सकता है क्या? वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में हम लोग जाते हैं ना, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूके, कहीं जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि वहाँ कहीं बगैर कलर की बिल्डिंग दिखती ही नहीं। इवन ओमान में आप देखेंगे तो पूरे ओमान में व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, यूएई में देखेंगे तो अलग अलग कलर की बिल्डिंग है। तो मतलब बिल्डिंग्स तो विदाउट कलर सोचे नहीं जा सकता, वो तो मैंडेटरी है सब जगह। और नेशनल बिल्डिंग कोड में भी कई जगह लिखा हुआ है कि प्रॉपर मेंटेनेंस एंड कलरिंग। तो कलर जो है आप बाहर से आपको कोटिंग दे देता है जी, तो पानी जो बिल्डिंग में अंदर जाने वाला होता है उसको वहीं रोक देता है, थोड़ा प्रिकॉशन, तो कम से कम 15% डैमेज वो रोक देता है। अच्छा, और कलरिंग तो कंपलसरी होना ही चाहिए, और है भी, बट वो पता नहीं, हम लोग ओसी के टाइम पे बाकायदा देखते हैं बिल्डिंग नहीं जो बनती है ना, नहीं वो तो अब हो रहा है, मतलब जो पहले की जो पुराना स्ट्रक्चर था जो गिर रहे हैं, मतलब कैसा है कि अभी जो जिनकी गिरने की नौबत आ गई है, तो उनको भी अगर रिपेयर करके कलर किया जाए तो ये मैंडेटरी अगर किया जाए। इसमें 2 बातें और भी समझ में आई जो मेरी स्टडी में आई है, कि पहले भिवंडी गांव था, ग्राम पंचायत से नगर परिषद बना, नगर परिषद से नगर पालिका बना, नगर पालिका से महानगर पालिका बना, तो उसका एरिया बढ़ता गया जी, कुछ 8 या 10 गांव, फिर बाद में आए 82 में एक्सपांशन हुआ भिवंडी का, तो कामतगढ़ और उसके अंदर में। तो जो पुराने, जैसे मतलब बोलते थे दहेज भी मिल गया उस सबका, तो जो पुराने गलत काम जो भी रहेंगे इनको ऐसे ही मिल गया। अच्छा, उसके बाद मॉनिटरिंग के अंदर जो चीज समझ में आती है, अभी कॉर्पोरेशन में भी स्टाफ समझो इंसानी है, हर चीज को नहीं देख सकता कि मैं ये चीज बराबर है कि क्या है करके, तो उनके नजर में जो आती है उसको बराबर देखते हैं। लेकिन बाकी नेग्लिजेंस से काम नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काम बिगड़ा था बिल्डिंग का, और जो एक्सपांशन एरिया में नई बिल्डिंगें बनती हैं वो तो सही हो रही है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसके बारे में अपने को फिक्र होना चाहिए थी, वो लोगों ने फिक्र नहीं की। ये अब रहने वालों का काम है, जो ऑक्यूपेंट्स उनका काम है कि मैं उसको देखें पहले, क्योंकि गाड़ी आपको समझो बना के मिल गई है तो चलाना और मेंटेन करना अपनी जिम्मे रहता है। हम लोग नहीं बोल सकते कंपनी वाला आके बार बार देखिए। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, हो सकता है कि आप उस सवाल को मतलब कुछ और नजरिए से देखिए, लेकिन मेरा एक ये था कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे ना महानगर पालिका वाले जो है उसके अंदर कुछ ये करते थे, लापरवाही दिखाते कि अगर नहीं भी है तो 7 कैटेगरी में डाल दे कुछ, तो इस तरह के प्रैक्टिसेस समझ में आते हैं है ऐसा तो जी, और मतलब इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने पर तो नहीं ले सकता, मगर वो नए जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अभी कुछ लोग हैं, मतलब कि भाई सर्टिफिकेट्स को मैनिपुलेट करना, बात नजर में आई है। क्योंकि मैं एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो मुझे बात नजर में आई है, और हम लोग अपने मेंबर्स को टाइट करते हैं भाई ऐसा मत करो, बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस जो बोल सकते हैं ना, पॉलिटिकल सोशल और रिलेटिव वाला, तो आदमी कभी कभी करते हैं ऐसे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक नहीं हो जाए, इसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग कुछ भी करते टाइम में ध्यान रखो कि यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, वी कैन रिपेयर द डैमेज, लेकिन एक बार तो जान चली गई, जान अभी आप बता, ये जो बिल्डिंग गिरी है कल 2 लोग चले गए, तो ये तो बिल्डिंग तो मैं 6 महीने में फिर बन जाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो 6 महीने बाद ये लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ना, तो इसका अफसोस हमेशा उनको जिंदगी भर रहेगा जब उस बिल्डिंग में जाएंगे, उस कमरे में जाएंगे कि भाई ये यहाँ हमारे रिलेटिव रहते थे। और ये हादसा नहीं हो इसके लिए कई चीजें मेरे यूट्यूब पे चलती भी हैं, कई जगह मैंने लोगों को जवाब भी दिया, इंटरव्यूज भी दिए कि भाई हादसा नहीं हो इसके लिए काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है, और बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम लोग दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, दिन में नहाते हैं, अपने मेंटेनेंस को देखते हैं, कुछ कम ज़्यादा हुआ डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, तो बिल्डिंग को तो दिखाना 5-10 साल में तो, और मेंटेनेंस नाम की चीज़ भिवंडी में जब तक नहीं बढ़ेगी, लोग मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे हादसा रोकना मुश्किल है, क्योंकि आपके घर को मैं नहीं आ सकता बचाने, आपको खुद बचाना पड़ेगा। सही बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल इनपुट्स देने के लिए, और दोस्तों मैं भी यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भिवंडी शहर में ये जो हादसा बढ़ते जा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है। मैं ये सभी से अपील कर रहा हूँ, चाहे फिर वो भिवंडी के नागरिक हो, चाहे वो ठेकेदार हो या इंजीनियर हो या तो फिर वो बिल्डर्स हो, तो अगर ये सब कलेक्टिव अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी मासूम जानें जो है बच जाएंगी। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।